अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ समय पहले तक जब आप लोग पढ़ते थे बचपन में, तो स्कूल जाते समय कहा जाता था गाय के पैर छू के जाओ, गाय को रोटी खिला के जाओ। लगभग हर घर में देसी गाय होती थी। अब देसी गाय कोई रखना नहीं चाहता है, इसीलिए सारे ग्रह ठीक रहते थे। माँ लोग जब खाना बनाती थीं तो आटे का जो परथन बचता था उसमें तुरंत शक्कर मिला के किसी पेड़ के नीचे डाल देती थीं। हम दैनिक दिनचर्या में बहुत सी चीज़ें करते थे। घर में कुछ नया बना, गाय को खिला दो, क्योंकि गाय दरवाजे बंधी है। सब लोग देसी गाय रखते थे। ऐसी दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति आई कि गाय लोगों ने पालना बंद कर दिया, क्योंकि कम दूध देती है। और अम्बरसरी अमेरिकन गायें आ गईं, जिनका दूध भी जहर है और उनसे कुछ मिलना नहीं है। अच्छा, एक बात सोचो कि पहले ज़माने में गांव देहातों में लोग भले आर्थिक रूप से कम संपन्न हो, लेकिन प्रेम था, सुख समृद्धि थी, एक दूसरे का सम्मान था, रिश्ते भी खूब चलाते थे। तो ये ज्योतिष की वजह से था ना। हम जीवन में हर क्षण हर पल ज्योतिष को जीते हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति में ज्योतिष और ग्रहों को ठीक करने के लिए ज्योतिष के कारणों से हमारा खाना पीना, खाना बनाना, गाय पालना, चींटी को आटा डालना, ये तमाम ऐसे काम थे जो रच बस गए थे, जीवन में उतर गए थे। इसी बहाने सब हो जाता था, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता था और सब लोग सुखी थे। अब 30-40 साल से आर्थिक संपन्नता हो गई, लेकिन बीमारियां, माइग्रेन, हार्ट अटैक, रिश्तों का न चलना, सुख शांति सब नष्ट हो गई। तो हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, उपाय पूछते हैं, और जब उपाय वो बताता है कि चींटी को आटा डालो, कौवे के खाना खिलाओ, गिलहरी को बिस्कुट डालो, गाय को ये चीज़ रख के रोटी में खिलाओ तो ये ग्रह सही होगा, आदि आदि, तो फिर हमें लगता है कि ये ज्योतिषी क्या बता रहा है। सूर्य को जल दो, शाम को बादल देखो, राहु ठीक होगा, रात में 10 मिनट चंद्रमा को देखो, चंद्रमा सही होगा तो आपका मन मजबूत होगा, आदि आदि। तो हमारी भारतीय जो जीवन शैली थी उसमें सब ज्योतिष के अंतर्गत था। हमने अपनी भारतीय जीवन शैली को खुद खिचड़ी बना दिया है। अनेक देशों की चीज़ों को देखा देखी करने लगे हैं। पहनावा, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, खेती, शिक्षा, सभी को हमने बदल दिया है। तो उसी का खामियाजा उठा रहे हैं। इस पर शोध करने की ज़रूरत है। शोध करिए, आपको सब समझ में आएगा।